हेलो, मैं सुबोध सर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाले क्लासेस पर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं जनरल कंपटीशन का मैथ, जिसमें टॉपिक का नाम है शॉर्ट इंडेक्सेस। शॉर्ट इंडेक्सेस का 2 लेक्चर आपको वीडियो पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आज इसका तीसरा लेक्चर है और इस पे बने रहे इस चैनल पर और देखते रहे, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्या है कि वीडियो पसंद है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तथा सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग को हौसला को बुलंद करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट इंडेक्सेस का पार्ट 3 चलेंगे दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है शॉर्ट इंडेक्सेस पार्ट 3। बहुत अच्छा से क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्वेश्चन है कि रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6 से सॉल्व करें, इसे हल करें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे तोड़ते हैं, और बहुत सारे लड़कों को तोड़ना हार्ड लगता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे मात्र 5 सेकेंड में, 5 से 6 सेकेंड में यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बाबू क्या कि इस टाइप के क्वेश्चन में रूट वाले पर्सन को देखो 2 रूट 6 है, 2 रूट क्या है 6 है। इस टाइप वाले क्वेश्चन को जो रूट के अंदर जो रहता है ना, उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये रूट 6 को क्या लिख सकते हैं, तो रूट 6 को लिख सकते हैं तो रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। अब देखेंगे बंधु कि अब हम जब भी किसी संख्या के अंदर रूट में रहे और उस रूट को हटाने के लिए वह किसी न किसी का होल स्क्वायर होना जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ चेक करते हैं हम, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। आप एक फॉर्मूला सुने होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको याद भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप ये फॉर्मूला जानते हैं। अब जानते थे इसी फॉर्मूला के अंतर्गत यह टूटेगा। जैसे देखेंगे रूट अंडर 5 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, इस रूट 6 को इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना, तो 2ab यानी फॉर्मूला के अंत में आता है ना 2ab। ठीक है, तो 2ab। अब देखेंगे इस संख्या के स्क्वायर को यानी रूट 3 के स्क्वायर को, रूट 2 के स्क्वायर को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पर हमको 5 आ जाए। ठीक है, तो सर हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ देखेंगे सर रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, दोनों जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है ना। तो 5 यदि आ रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर यह मेरा रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करेंगे रूट स्क्वायर से, अब देखेंगे आप जानते हैं कि अगर मान लिए अगर रूट अंडर 4 का स्क्वायर दिया रहे तो इसका वर्गमूल निकालना होगा, तो क्या होगा, तो इसको 16 कहिएगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा। ऐसे स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या आता है, 4 आता है। उसी तरीका से इस स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, यह बनाने का डिटेल तरीका है, बनाने का कौन सा तरीका है, डिटेल, लेकिन इतना हमको नहीं करना है, ये हमको थोड़ा सा टाइम लेगा। हमको करना क्या है, डायरेक्ट कैसे बनाना है, या मतलब पूरा बेसिक से बताए हैं इसको ऐसे बनाते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाना है बाबू, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। देखेंगे इसका सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड में है इस 6 को ऐसा तोड़ेंगे कि इसका जोड़ने पर, स्क्वायर करके जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो सर इसको तोड़ेंगे रूट 3 इंटू रूट 2। अब देखेंगे गुना में है और डायरेक्ट इसका मान लिख देना है, तो रूट 3 प्लस रूट 2 आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। वह डिटेल जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, लेकिन आपको बनाना ऐसे है कि यदि दोनों हमको कम मतलब इसको स्क्वायर करने पर मेरा 5 मिल जा रहा है। रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 2 क्या होता है, 5 होता है। तो इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ये इसी का स्क्वायर होता है। टोटल क्या है, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कर जाएगा। ठीक है, तो आपका बन जाएगा यही मान, तो यहीं पर डायरेक्ट आप
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आगे है, इसी पे प्रैक्टिस करेंगे लोग कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 8 + 2 √15 ऐसे कहेगा, सॉल्व इट, इसे हल करें। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसको बनाने का तरीका क्या बताए हैं कि इस 15 को तोड़ेंगे, इस 15 को ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे कि उसका स्क्वायर करके जोड़ने पर मेरा 8 होना चाहिए। तो सर हम इसको लिख सकते हैं √5 गुना √3, 15 को लिख सकते हैं। अब इसी को क्या करते बाहर निकाल के √5 + √3 आपका आंसर हो गया। सब विदिन सेकंड में बनेगा, 5 to 7 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जहां भी हो, जैसे भी हो, कहीं के किसी भी बुक का हो, आप बनाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आपका हाथ खुल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी पे, कैसे है देखेंगे। क्वेश्चन में है कि √10 + 2 √21 इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि इस 21 को ऐसा तोड़ना है, इस ऐसा फैक्टर में तोड़ना है कि उसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो मेरा 10 आना चाहिए। तो आप कहिएगा सर इसको हम तोड़ सकते हैं √7 × √3। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया, √7 + √3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक लड़का कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, सर हम बहुत काले हैं, हम क्या करें। तो भाई काले गोरे से मतलब नहीं होता है। पढ़ाई इतनी बेहतरीन तरीके से करे, पढ़ाई इतनी बेहतरीन तरीके से करे कि लड़की रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप रिजेक्ट ना करे, समझे। इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए, काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन, थोड़ा इसी पर है, कैसे घुमाता है, क्या क्वेश्चन है देखेंगे। जैसे √7 + 4 √3। ठीक है, अब इसे कहेगा सॉल्व इट। तो आप तो कहिएगा सर यहाँ पे वो ऐसा संख्या था जिसका फैक्टर टूट रहा था, यहाँ पे ऐसा संख्या आ गया इसका फैक्टर टूट ही नहीं सकता है सर। लेकिन एक बात बताइए, आप a + b का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं कि a² + b² + 2ab, 2 जो है ना इसका बपौती संपत्ति होता है। a + b का होल स्क्वायर में 2 जो है इसका बपौती संपत्ति होता है। कभी a + b का होल स्क्वायर में सुने हैं कि a² + b² + 4ab? नहीं सुने होंगे। आप सुने होंगे, आप पढ़े होंगे कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, यानी 2 इसका बपौती संपत्ति होता है। 2 तो रहेगा ही रहेगा, अगर किसी के स्क्वायर तोड़ने के लिए यहाँ पे 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो हम कहते हैं कि इस √3 हमसे नहीं टूटेगा, लेकिन 4 तो हमसे टूट जाएगा ना। तो इस 4 को आप लिख सकते हैं 7 + 2 × a आई इंटू क्या लिख सकते हैं b। इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको मान लीजिए 2 तो रहेगा क्योंकि 2 इसका बपौती संपत्ति है, ये तो रहेगा। अब इस 2 को हम a मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। बंधु अगर हम इसको लिख सकते हैं a + b यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर, इसको पूरा तोड़ने पर इतना आना चाहिए ना। तो देखिए भाई आपको प्रूफ करके बताते हैं, a² + b² + 2 × a इंटू क्या लिख सकते हैं बंधु, b। अब देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 + 2, 2 दूना क्या होता है 4 √3। अभी दोनों जोड़ने के तो क्या आ जाएगा 7 + 4 √3 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं ना स्टार को 2 × 2 अब गुना में √3। अब इसको हम मानते हैं a, इस 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, 2 रहेगा। किसी का भी स्क्वायर रूट तोड़ने के लिए यह 2 रहना चाहिए। तो इसको हम a माने, इसको क्या कहें b माने। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि सर मेरा आंसर आ जाएगा 2 + में √3, मेरा आंसर आ गया 2 + में √3। ठीक है, कोई दिक्कत। वीडियो को देखिए, एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखिए, ठीक है, और कमेंट करें। नहीं समझ में आएगा आपको फिर से इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन आप देखेंगे बार बार देखिएगा आपको समझ में जरूर आएगा ना। जैसे क्वेश्चन है इसी एग्जांपल पे आधारित सवाल है, दिया है √19 + 8 √3, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व इट। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे इसको 2 लाना जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं √19 + 2 × 8 को लिख सकते हैं 2 गुना में 4।
और गुना में क्या लिख सकते हैं, √3। अब देखेंगे इसका 4 का स्क्वायर करेंगे 16, √3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 3 19, बात कंडीशन सेटिस्फाइड है, कंडीशन फुलफिल है, तो इसको हम ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। इसको बाहर निकाल दीजिए, आंसर आपका हो गया 4 + √3। आंसर क्या आएगा, 4 प्लस में √3। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन इसी पर प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं, क्वेश्चन है कि √4 + 2 √3, इसको करना है सॉल्व इट। ठीक है, अब देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं कि 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये 2 भी नहीं टूटेगा, ठीक है, और √3 भी नहीं टूटेगा। तो क्या हम इसमें अपने मन से हम 1 से गुना कर सकते हैं? क्योंकि 1 से गुना करने में किसी भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम तो कर सकते हैं, सिंपल बात है। अब देखेंगे यहाँ इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। इसका √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 4, कंडीशन सेटिस्फाइड है, आपका आंसर आ जाएगा √3 + में 1। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन समझ में आ गया तो विदिन सेकंड में उड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। इसी टाइप पे कैसे एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं और आगे चलते हैं। चलेंगे बाबू, क्वेश्चन है यहाँ पे 6 + 4√2, ऐसे हल करना है। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए तरीका बताएं कि 2 तो मेरा नहीं टूटेगा, लेकिन ये 4 तो टूट जाएगा ना सर, तो टूट जाएगा तो तोड़िए, तो 4 6 + 4 को 2 गुना में 2 लिख सकते हैं, 2 गुना में 2, और गुना में √2 लिख सकते हैं बाबू। अब 2 तो रहेगा ही रहेगा, अब यही काम करना है, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 6, कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी 2 + √2 का होल स्क्वायर हो गई। तो इसको होल स्क्वायर होगा, रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 + में √2। आपका आंसर क्या आ गया, 2 + में √2। ठीक है, इस टाइप के जितने भी सारे सवाल है आप बनाइएगा, बनेगा, 100% गारंटी है। ठीक है, चलते हैं आगे टाइप की ओर। ठीक है, थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट है, उसको जानना जरूरी है, और वो समझ गए तो बहुत मतलब हार्ड से हार्ड सवाल को आप विदिन सेकेंडों में उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझेंगे। जैसे देखेंगे 1/, में √3 + √2, ठीक है, लिखेगा इसके सॉल्व इट। तब देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को यदि रूट का मान नीचे रहे, बाटा के रूप में रहे, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करते हैं, हम हर परमीकरण करते हैं। हर परमीकरण क्या होता है कि जो √3 + √2 है, ये प्लस में है तो ऊपर नीचे इसका माइनस मतलब सिंबल चेंज हो जाता है, माइनस से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो √3 माइनस क्या कर देंगे, √2, अब बाटा में √3 - √2। ठीक है, अब देखेंगे √3 - √2 से √3 - √2 कट जाएगा, बात वहीं आ जाएगा, इसे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम निकल जाएगा। तो देखेंगे अब इसको इससे गुना करेंगे, तो 1 में इसे गुना करेंगे तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। तो देखेंगे लिख सकते हैं √3 - √2 बाटा में, देखेंगे ये क्या हो जाएगा, √3 + √2 × √3 - √2। ठीक है, अब देखेंगे आप एक फार्मूला पढ़े होंगे मैट्रिक में या इंटर में, चाहे अलजेब्रा में पढ़े होंगे, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो देखेंगे क्या इस फॉर्मेट में है, a + b × a - b, आपको ये बिल्कुल है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि √3 - √2 बाटा में a का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 - √2, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, घटाएंगे बंधु तो √3 - √2 बाटा में 1, बाटा में 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, √3 - √2। ठीक है, यह बनाने का बेसिक तरीका है, डिटेल तरीका है, यह जानना जरूरी है। यह मेथड उन लड़कों के लिए है जिनका स्टार्टिंग बिगिनिंग यानी अभी से स्टार्ट किया है पढ़ने व मैथ, उस मेथड उन लड़कों के लिए। अब कहेंगे क्या सर हमको एग्जाम में इतना आसान सवाल के लिए इतना टाइम है क्या, नहीं, इसको बनाएंगे कैसे देखेंगे। सेकेंड मेथड इसको कैसे बनाते हैं देखेंगे, इधर इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे देखेंगे। जैसे 1/√3 + √2 है ना भाई,
1/√3 प्लस रूट 2 है, इसको क्या करिए डायरेक्ट ऊपर कर दीजिए, यानी √3। आप प्लस का सिंबल है तो माइनस में कर दीजिए, ठीक है। अब बाटा में दोनों का अंतर कितना है, एक है ना, 3 और 2 दोनों का अंतर कितना है, 1 है, तो बाटा में 1 लिख दीजिए। आपका आंसर आ गया √3 माइनस √2। आपका आंसर क्या आ गया, √3 माइनस √2। तो आप ऐसे बनाइएगा, लेकिन आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको डिटेल जानना जरूरी है, ठीक है। बनाने के लिए तो आप ऐसे बनाइएगा, प्लस है सिंपल बात है, ऊपर माइनस जाएगा, प्लस है सिंबल चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। आप कहीं भी 1/√3 प्लस √2 है, कहीं भी लिखा हो, चाहे 1/√7 प्लस √5 है, इस टाइप के जितने भी सवाल है सब बताएंगे। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का रोल ले लेगा, आई दोनों क्या हो जाएगा, 3 और 2 का अंतर क्या होता है, 1 होता है, तो आप बटा में 1 कीजिएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर √3 माइनस √2 हो गया। जैसे इस पर क्वेश्चन आगे है, कैसे बनाएंगे यहाँ देखेंगे। मान लीजिए दोस्त कि प्लस दिया है, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को माइनस के फॉर्मेट में दे दे, 1/√3 माइनस √2 ऐसे हल करें, तो आपका आंसर क्या होगा, ये माइनस है तो सीधे बदल देना है सिंबल, क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा, √3 प्लस √2। देखिए 3 है 2 है, अंतर कितना का 1 है, 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। आपका आंसर आ गया √3 प्लस √2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बहुत सारा लगेगा सवाल होगा, सर अंतर 2 का हो, अंतर 3 का हो, अंतर 4 का हो, तो क्या फर्क पड़ता है, जितना का अंतर है उतना बाटा में रहेगा, सिंपल बात। जैसे अभी बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहां देखेंगे क्वेश्चन में है कि 1/√5 प्लस √3, इसे सॉल्व कर, इसे हल कर। तो अभी तो बताए हैं कि जो सेम डाटा है उसको लिख देंगे, लेकिन जो प्लस में उसको माइनस, साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो इसको लिख सकते हैं √5 माइनस √3, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। अंतर देखेंगे 3 में से 2, 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 5 में से 3 घटे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो बाटा में 2। आपका आंसर कितना आ गया, √5 माइनस √3 बाटा में 2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जाम्पल इस पर लेते हैं कि मान लिए 1/√7 माइनस √5 दिया है, इसे सॉल्व करना है, कैसे होगा सर। तो देखेंगे माइनस का सिंबल बदल देंगे, प्लस में कर देंगे, √7 प्लस √5। अब बाटा में दोनों का अंतर कितना है, 2 है, तो आपका आंसर कितना आ गया, √7 प्लस √5 बाटा में 2 आ गया, ठीक है। अब इस पे होता है कि बहुत स्टैंडर्ड सवाल इस पर दिया जाता है, तो आपको अगर ये बात अगर मालूम चल गया तो क्वेश्चन विदिन सेकेंड में उड़ेगा। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, सीजीएल में, एसएससी वगैरह में जितना भी है, सीएचएसएल, उसमें कैसे पूछता, रेलवे सबके लिए प्रमुख है और बहुत बढ़िया सवाल इस पर बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो पर बने रहे और वीडियो को देखते रहे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया था एक दोस्त कि √3 प्लस √2 बाटा में 1/√3 प्लस √2। यहाँ से आपका क्वेश्चन का लेवल का स्टार्ट होता है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और इसको मात्र आपको 5 सेकंड 4 सेकंड में बनाना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप ज्यादा समय देते हैं तो समझ जाइए, और हार्ड क्वेश्चन में कितना समय दीजिएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे कैसे करते हैं कि √3 प्लस √2 इसको जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देखेंगे बाटा वाला फॉर्मेट का भी समीकरण बताए हैं आपको, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो √3 माइनस √2। अब बाटा में कितना जाएगा, दोनों का अंतर क्या है, 1 है, तो दोनों का अंतर 1 है, तो बाटा में लिख देंगे। तो 1 से हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस संख्या पर। अब प्लस माइनस कट जाता है बंधु, तो √3 प्लस √3 कितना होता है सर, 2√3। आपका आंसर क्या आ गया, 2√3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलेंगे आगे, चलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन पे। देखेंगे कि √6 प्लस √5 प्लस 1/√6 प्लस √5, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व इट, ठीक है।
तो ये जो संख्या है √6 प्लस √5 इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। आई एक बाटा में √6 प्लस √5 है तो इसका परमीकरण करने पर आप जानते हैं सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो सीधे माइनस में हो जाएगा, √6 माइनस √5। अब बाटा में दोनों का अंतर तो 6 है 5 है अंतर तो 1 है, लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बंधु। तो देखेंगे प्लस माइनस यहाँ पे कट जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा, √6 प्लस √6 कितना आ जाएगा 2√6। ठीक है। और बहुत सारे लड़का कहते होंगे ये भी थोड़ा लॉन्ग मेथड है, ये भी थोड़ा लॉन्ग है, तो इसको डायरेक्ट सेकेंड मेथड से बनाने का तरीका बताते हैं बंधु। कैसे होगा यहाँ देखेंगे, कैसे होगा देखेंगे सेकेंड मेथड में। ये तो आपका मतलब बनाने का तरीका बता दिया है। इसको और कैसे बना सकते हैं, इस दोनों टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि जैसे मान लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिया है, यहाँ देखें √3 प्लस √2 है, एक बटा में √3 प्लस 2 है, यहाँ प्लस का सिंबल है। तो सिंपल बात है पहलका वाला का दुगुना कर देंगे, तो पहलका वाला का दुगुना कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2√3। इसका देखेंगे इसका वाला दुगुना कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा, तो 2√6 आ जाएगा। आपका आंसर है, ठीक है, आपका आंसर आ गया। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, आगे चलेंगे एक और क्वेश्चन है इस पर कैसे बनता है देखेंगे बाबू। देखेंगे जैसे का 2 माइनस √3 प्लस 1 बटा में 2 माइनस √3, इसको सॉल्व कर, इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखें यहाँ पे प्लस का सिंबल है ना, तो पहलका वाला का सीधे दुगुना कर दीजिए, पहलका वाला का दुगुना कितना आंसर आ जाएगा 4। आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आंसर कैसे आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत बंद हो किसी को। अब देखेंगे कोई अगर मान लिया और इसका सेकेंड मेथड से बनाना चाहते हैं तो वो भी कैसे बनाएंगे देख लेंगे बंधु। क्या 2 माइनस √3 है, प्लस है, ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। अंतर देखेंगे बाबू, अंतर कितना का होगा, अंतर देखेंगे 2 है 3 है, अंतर कितना 1 का है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर 3 करेंगे 4 में से करेंगे 3, बाटा में 1 लिखेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस माइनस कर देगा, 2 कितना होता है 4 होता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। बाबू बनाने का आपको सब विद इन सेकेंडों में क्वेश्चनों को आप उड़ा देंगे। जैसे यहाँ है क्वेश्चन में क्या है कि √5 प्लस √3 प्लस 2 बटा में √5 प्लस √3। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा हुआ है, इसे हल करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे लगा है तो आप जानते हैं पहलका वाला संख्या क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, दुगुना कर देंगे, यानी 2 गुना में क्या आंसर आ जाए 2√5। आपका आंसर आ गया 2 गुना में √5, ठीक है। लेकिन आपको ये सर यहाँ पे तो 2 लगा हुआ है, कैसे होगा, पूरा बनाइए। पूरा बनाते हैं, देखेंगे कैसे बनाएंगे। देखेंगे सेकेंड मेथड, √5 प्लस √3 प्लस 2 बटा में, अब देखेंगे √5 है तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 2 × 1 बटा में √5 प्लस √3 लिख सकते हैं। अब इसका परमीकरण करना तो आप जानते हैं, तो √5 प्लस √3 2 इंटू देखेंगे इसको √5 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो √5 माइनस √3, दोनों का अंतर कितना है 2 है, तो 2 बटा में। अब देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो यानी हो गया √5 प्लस √3 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √3 या माइनस √3 या कट जाएगा, तो आंसर आ गया 2√5। यह बनाने का तरीका है, लेकिन जिसको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा वो सिंपल बात है। यहाँ देखेंगे प्लस का सिंबल है तो इसका क्या कर देंगे, डायरेक्ट 2 गुना में √5 2 से गुना कर देंगे, पहलका वाला संख्या को 2 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2√5। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा लगे बंधु तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। और इस वीडियो पर बने रहे, आपको बेहतरीन से बेहतरीन सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.